गुड मॉर्निंग क्लास, राधे राधे। दिस इज़ पूनम कौशिक और मेरे चैनल का नाम है अनका ट्यूटोरियल बाय पूनम कौशिक। सो प्लीज़ लाइक, फॉलो एंड कमेंट। कुछ भी गलत है तो उसके लिए आप कमेंट भी कीजिए और अगर कुछ सही है तो उसके लिए प्लीज़ अच्छी कमेंट भी कीजिए। प्लीज़ सपोर्ट मी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी क्लास को। जो आज हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, एक दार्शनिक के रूप में, एक इतिहासकार के रूप में, बल्कि यूँ कहें कि एक पूरे परिवर्तनकारी परिप्रेक्ष्य को देने के रूप वाले व्यक्ति का, जिनका नाम है महात्मा गांधी। तो आज हम पढ़ेंगे चाइल्ड साइकोलॉजी में महात्मा गांधी को। महात्मा गांधी की ऐसी कौन सी बातें हैं जिनको साइकोलॉजी में लिया गया है, जिससे कि बच्चों की जो मातृभाषा है, मातृभाषा के द्वारा जो बच्चे पढ़ना चाहते हैं उन्हें किस प्रकार से मदद मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास को। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है महात्मा गांधी। जैसा कि हम सभी जानते हैं महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता हैं, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा जो शिक्षा के क्षेत्र में आ चुका है और शिक्षक बनने की तैयारी कर रहे हैं, उन्हें महात्मा गांधी के बारे में ना पता हो। तो ये हमारे राष्ट्रपिता भी हैं, एक दार्शनिक भी हैं और इनका जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। कई बार इनका पूरा नाम पूछ लिया जाता है, करम ना लिख करके केवल मोहनदास चंद गांधी लिख देते हैं और हम लोग पढ़ते नहीं हैं और टिक कर देते हैं, हमारा नंबर कट जाता है। तो पूरा नाम पढ़ेंगे। इनका जो पूरा नाम है वो मोहनदास करमचंद गांधी है। नागरिकता भारतीय है। इनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ। जन्म इनका गुजरात के पोरबंदर में, सबको पता होता है, इसलिए मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लिखी हैं। जो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, जो बहुत इम्पोर्टेंट है, और आज का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा पढ़ने का टाइम नहीं है, क्योंकि जो कंपटीशन है वो बहुत हाई है। तो ज़रूरी चीज़ों को, इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो बनाएंगे, नोट हैं उनको करेंगे। इनकी जो डेथ हुई वो 30 जनवरी 1948 को हुई, और कैसे उनकी मृत्यु हुई वो एक इतिहास का विषय है, उस पर हम नहीं जाएंगे। हम अपने मनोविज्ञान में इनको पढ़ रहे हैं, तो उसी परिप्रेक्ष्य में इनको पढ़ने का प्रयास करेंगे। महात्मा गांधी ने 1937 में वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा और बेसिक शिक्षा के नाम से अपना एक सुझाव दिया कि बच्चों को जो भी शिक्षा दी जाए वो उनकी खुद की भाषा में दी जाए। और मैं आपको एक बात ये भी बताना चाहती हूँ कि जब मैं नेट की तैयारी कर रही थी उस टाइम पे, तो मैंने ये वाला जो शब्द है मैंने यहाँ लिखा भी है ताकि मैं आपको बता पाऊँ, नई तालीम या बुनियादी तालीम। ये क्वेश्चन आया था आई थिंक 1922 के मेरे नेट एजुकेशन के एग्ज़ाम में वाला क्वेश्चन आया था। और मैं आपको सच बता रही हूँ, उस टाइम पे मुझे सिर्फ बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा के ही नाम पता थे। मुझे ये नाम बिल्कुल भी पता नहीं था कि ये जो है नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से जाना जाता है। और उस टाइम पे जो मेरा नेट का एग्ज़ाम था वो 3 या 4 नंबर से ही रह गया था। ये क्वेश्चन 2 बार आया था उसी एक पेपर में, एक पैराग्राफ में और एक ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो मेरा टोटली गलत था, इसीलिए मैंने इसको ऐड किया है ताकि जिन बच्चों को नहीं पता है उन्हें भी पता चले और अपने मार्क्स को वो बढ़ा पाएँ। तो अभी क्या है, आज के टाइम पे बेसिक शिक्षा, वर्धा शिक्षा, बुनियादी शिक्षा वाला क्वेश्चन कम पूछते हैं। नई तालीम का जो ऑब्जेक्टिव देते हैं वो नई तालीम को ज़्यादा देते हैं। तो आपको ये ध्यान रखना है, महात्मा गांधी जी ने जो शिक्षा दी है वो नई तालीम या बुनियादी तालीम के नाम से भी जानी जाती है। 1937 में उन्होंने वर्धा शिक्षा का सुझाव दिया था और मातृभाषा के द्वारा अपनी शिक्षा देने की इन्होंने बात कही थी। अब दूसरी बात कि महात्मा गांधी के अनुसार शिक्षा क्या है, शिक्षा क्या काम करती है, उन्होंने अपने परिप्रेक्ष्य में इस बात को कैसे समझा और समाज में बताने का काम किया। ठीक है, तो जो हमारे जो महात्मा गांधी थे उनका पूरा जीवन शैली 3 बातों पे चलती है, सत्य, अहिंसा, परोपकार। तो उन्होंने अपनी शिक्षा में बताया कि शिक्षा ऐसी शिक्षा होनी चाहिए जो किसी बालक, किसी मनुष्य का ऐसा विकास करे जो सर्वांगीण विकास हो, सर्वोत्तम विकास हो। सर्वांगीण विकास से मतलब
बच्चे का मनोवैज्ञानिक विकास हो, शारीरिक विकास हो, मानसिक विकास हो, क्रियात्मक विकास हो, भावात्मक विकास हो, विचारात्मक विकास हो, उसका धर्म से जुड़ा हुआ विकास हो, संवेगात्मक विकास हो, चारित्रिक विकास हो, तो सर्वोत्तम विकास से मतलब कोई भी बच्चा ही बड़ा होकर एक मनुष्य बनता है। तो गांधी जी ने बताया कि बालक या मनुष्य के आत्मा, शरीर और बुद्धि, बालक या मनुष्य का आत्मा, हमारा शरीर और हमारी बुद्धि का सर्वांगीण मतलब होलिस्टिक डेवलपमेंट ही शिक्षा है। तो ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है, बार बार परीक्षाओं में पूछी जाती है, कभी रीट में पूछते हैं, कभी एच-टेट में पूछते हैं, सी-टेट में तो मोस्टली ये डेफिनेशन रिपीट होती है। मैंने कितने सैम्पल पेपर में देखा है कि बालक या मनुष्य के आत्मा, शरीर और बुद्धि का सर्वांगीण विकास ही सर्वोत्तम विकास है। चलो एक बार मैं फिर से बता देती हूँ। महात्मा गांधी शिक्षा के रूप में भी, दार्शनिक के रूप में भी जाने जाते हैं। इनका पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। इनकी नागरिकता भारतीय है, वो हम सबको पता है। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ और इनकी डेथ 30 जनवरी 1948 को हुई। इनके पिता और माता जी के बारे में सबको पता ही है। उनसे रिलेटेड क्वेश्चन कम पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने कम बताया है। 1937 में इन्होंने वर्धा शिक्षा, बेसिक शिक्षा का कॉन्सेप्ट दिया, जिसे नई तालीम, बुनियादी तालीम के नाम से भी जाना जाता है। और इनकी ये डेफिनेशन, मातृभाषा पर इन्होंने बहुत जोर दिया है। ये चीज़ ध्यान रखने योग्य है कि महात्मा गांधी ने किस भाषा पर जोर दिया। तो महात्मा गांधी ने मातृभाषा पर जोर दिया। तो आज मैंने आपको महात्मा गांधी जी के बारे में जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो बताने की कोशिश की है। सो प्लीज़ लर्न इट, राइट इट एंड रिमाइंडर इट। ओके, आज की क्लास को मैं ख़त्म करूँगी और मेरे आने वाले टॉपिक्स में मैं आपको और भी चीज़ें क्लियर करती हैंड टू हैंड जाऊँगी, जिससे आपको किसी भी प्रकार की परीक्षा में मदद जरूर मिलेगी। चलिए ठीक है, मिलते हैं अपनी अगली क्लास में। बाय, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।